फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से इसे लिखा जाता है, तो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनविटेशन लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो आप लेटर लिखते हो उसको आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, यानी कि जो भी आपने बातें लिखी हैं उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है, जैसे हम नोटिस में करते हैं। इनफॉर्मल में हम डायरेक्ट बातें लिखते हैं। अब इन दोनों में भी दो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है डिक्लाइन या रिफ्यूज़। या तो आपने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि आप वहाँ पर जाओगे, या फिर आपने डिक्लाइन कर दिया कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। सो इस तरीके से ये इनविटेशन लेटर होता है। इसे किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पहला जो लेटर है आपके सामने, ये लेटर आपका है फॉर्मल इनविटेशन लेटर। अब फॉर्मल इनविटेशन लेटर में भी दो टाइप हैं, एक है एक्सेप्टिंग और एक है डिक्लाइन। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन लगभग सेम होता है, सिर्फ एक ही लाइन लास्ट की चेंज होती है। एक्सेप्टिंग में आप ये कहते हो कि हम ज़रूर आएंगे, डिक्लाइन में आप ये कहते हो कि सॉरी हम नहीं आ सकते। बस ये बात है जो चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होता है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन में। और फॉर्मल किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इस बॉक्स के बारे में, तो आपको साइड की दो लाइन और ऊपर की एक लाइन पहले ही लगा देनी है। उसके बाद जो स्टार्टिंग में आप लिखोगे उसमें पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिस अरोड़ा। तो आपको इनविटेशन मिला है, किन के थ्रू मिला, किन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो मिस्टर एंड मिसिस अरोड़ा ने। तो ये जो चीज़ है ये तो आपको किसी ने इनवाइट किया है, लेकिन आपका जो सरनेम है वो अलग है। तो सबसे पहले आपको अपना वहाँ पर बताना है। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर आपको खुद की आइडेंटिटी नहीं दी गई है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे कि मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। उसके बाद आप लिखोगे थैंक्स टू। अब जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आपको वो लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर बता ही दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको इनवाइट किया है मिस्टर एंड मिसिस अरोड़ा ने। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द। फिर आपको टॉपिक जो भी दिया गया है उसके बारे में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ था यू हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिस अरोड़ा फॉर देयर डॉटर्स मैरिज। तो आपको इन्विटेशन क्या मिला है, डॉटर्स की मैरिज का। तो अब पहले आपने अपना बताया सरनेम, उसके बाद आपने थैंक्स टू, जिसको आपने थैंक्स यानी कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके बारे में लिखा। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द, अब यहाँ पे डॉटर की मैरिज है तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर। उसके बाद अब आपको ये बताना है कि डॉटर की मैरिज कब है, कहाँ है और कितने बजे है। तो आप लिखोगे ऑन सैटरडे, डे डाल दिया, फिर डेट डालनी है और उसके बाद आपको टाइम डालना है। उसके बाद आप एट लिख कर जहाँ पर वो मैरिज होनी है उसकी जगह के बारे में लिख दोगे। उसके बाद अगर वो एक्सेप्टिंग है तो आप लिखोगे वी हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, कि हमें इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा खुशी है। इस तरीके से आप लिख दोगे और इस बॉक्स को आप बंद कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। अगर इसी में आपको डिक्लाइन करना है तो लगभग ऊपर का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, लास्ट की जो लाइन है वो आपकी चेंज होगी। जैसे कि क्वेश्चन है यू हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिस शर्मा टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑफ डिक्लाइन। डिक्लाइन की जगह रिफ्यूज़ भी आ सकता है। अब इसमें सेम वही चीज़ रहेगी, आपको पहले साइड की दोनों लाइन और ऊपर की एक लाइन लगा देनी है। फिर सबसे पहले आपको अपना बताना है, तो आपने लिख दिया मिस्टर एंड मिसिस अरोड़ा। तो यहाँ पर आपकी कोई भी पहचान नहीं दी गई, इसलिए आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है थैंक्स टू। फिर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनका लिख देना, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया था मिस्टर एंड मिसिस शर्मा, तो आपने लिख दिया मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। उसके बाद सेम वही लाइनें हैं फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑफ द। आगे आपको टॉपिक लिखना है, तो यहाँ पे डॉटर की मैरिज है तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर, अगर बर्थडे है तो बर्थडे ऑफ देयर सन, इस तरीके से। उसके बाद आपको वही डे, डेट, टाइम और प्लेस, ये चार चीज़ें लिख देनी है। ऑन सैटरडे 1 मार्च 2025 एट 9 PM एट सनशाइन पैलेस श्री गंगानगर, इस तरीके से।
उसके बाद डेक्लाइन में क्या करना है, आपको थोड़ी सी लाइन चेंज करनी है। एक्सेप्टिंग में जहाँ पर आपने कहा था कि आपको प्लेजर हुआ है, तो यहाँ पर आपको सॉरी बताना है। क्यों? क्योंकि आप उसका अटेंड नहीं कर सकते, तो आप लिखोगे वी फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग ड्यू टू सम वर्क, कि हम आपका जो फंक्शन है उसे अटेंड नहीं कर सकते कुछ कारण से। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस ये लिखना है, क्योंकि कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आप उनको बधाई दोगे इस चीज़ के लिए। इतना लिखने के बाद आपको इस बॉक्स को बंद करना है। सो इस तरीके से आपके ये जो इनविटेशन है फॉर्मल ये हो चुके हैं, जिसमें हमने एक्सेप्टिंग और डेक्लाइन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल आप जो लेटर लिखते हो सेम वही होता है। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे एड्रेस जवाहर नगर जयपुर, फिर आप डेट डालोगे, फिर माय डियर फ्रेंड जिसने भी लिखा है, ठीक है, जिसको भी आप लिख रहे हो उसके यहाँ पर आप जो भी फ्रेंड है तो आप फ्रेंड लिख दोगे, यानी कि जिसने भी आपको भेजा है तो उसके लिए आप लिखोगे। उसके बाद लाइन सेम है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। फिर सेम वही चीज़ है जो कि फॉर्मल में आपने पढ़ी है, बस फॉर्मल और इनफॉर्मल में एक ही फ़र्क होता है। एक तो आपको बॉक्स नहीं बनाना, दूसरा कि जो फॉर्मल होता है उसमें क्या होता है कि भेजने वाला और जिसको हम भेज रहे हैं दोनों का ऊपर ही एड्रेस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका ऊपर आएगा, ठीक है, और ख़ुद का जो हमारा एड्रेस है वो नीचे आता है। बीच वाली लाइन सेम है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर, अगर सिस्टर मैरिज जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, फिर डेट टाइम प्लेस, ये 4-5 चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे आई विल डेफिनेटली अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन यू, इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके बाद योर लविंग फ्रेंड, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे। तो ये तो हो जाएगा एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल में। अगर यही आ जाए डेक्लाइन और इनफॉर्मल में, तो ऊपर का सब कुछ सेम ही रहेगा। सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे, फिर आप जिसको मतलब लिख रहे हो लेटर उसको इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद सेम थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो लिखोगे। उसके बाद डेट, डे, प्लेस, टाइम, ये चीज़ें लिख दोगे। उसके बाद आपको जहाँ पर आपने लिखा है आई विल डेफिनेटली अटेंड योर सिस्टर मैरिज, तो आप क्या लिखोगे, आई फील सॉरी नॉट फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज, या जो भी आपको फंक्शन दिया गया है वो आप लिख देना। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस लिख देना। फिर योर लविंग फ्रेंड जो भी आप हो, ठीक है, वो लिखकर अपना जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर दे देना। सो इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों लेटर आज हमने इस वीडियो में किए हैं। होप आपको ये लेटर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।